इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सभी इमेजेस का क्रेडिट TVSI को जाता है। क्या कर सकते हैं गाइस। मूविंग ऑन टू द इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो यूट्स गाइस, तो कैसे आप लोग। तो यार गाइस, आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया रहेगा परमैन के बारे में कि यार गाइस, परमैन अर्थ छोड़ के बर्ड प्लैनेट तो चला गया, लेकिन यार गाइस, क्या परमैन वापस पृथ्वी पे लौटेगा या फिर नहीं? इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। ओके, तो यार गाइस, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यार गाइस, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय के। तो यार गाइस, 10 साल हो गए परमैन पृथ्वी छोड़ के। क्या यार गाइस, परमैन वापस आएगा पृथ्वी पे? कुछ पता नहीं अभी तो। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यार गाइस, परमैन पृथ्वी पे जरूर लौटेगा। इसका प्रूफ आज आपको मिल जाएगा। ओके, तो यार गाइस, परमैन को अर्थ छोड़े हुए 10 साल हो गए। परमैन जब 13 नहीं तो 14 साल का था, तभी परमैन ने अर्थ छोड़ा था। मतलब अर्थ छोड़ा नहीं था भाई, बर्डमैन उसको ज़बरदस्ती लेके गया था। तो आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया रहेगा कि अपने परमैन ने अर्थ कैसे छोड़ा था। ओके, तो यार गाइस, जब वो 13 साल का था तभी उसने अर्थ छोड़ दिया था और अब तक वो लौटा नहीं है। और गाइस, एक बात बता दूँ तो हमारी जो सुमिरे होशिनो है, मतलब हमारे जो सुमिरे है, मतलब कि पाको, वो अभी तक परमैन का वेट कर रही है। कब वो लौटेगा कुछ पता नहीं गाइस। तो यार गाइस, अगर आपने ये डोरेमोन का एपिसोड देखा रहेगा तो इसके अंदर हमें पता चलता है कि अब तक परमैन लौटा नहीं है। 10 साल हो गए लेकिन अब तक परमैन लौटा नहीं है पृथ्वी पे। तो यार गाइस, ये एपिसोड का नाम तो नहीं याद मुझे, लेकिन ये डोरेमोन का एपिसोड है। तो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि जो हमारा नोबिता रहता है, किसी कारण से उसके पीछे जियान पड़ जाता है। और गाइस, नोबिता जो रहता है वो भागते भागते एक कार के सामने आ जाता है। तो गाइस, वहाँ पे नोबिता ऐसा गिर जाता है नीचे। तो उस कार से हमारी सुमिरे होशिनो निकलती है और वो बोलते कि तुम इन तक भाग क्यों रहे थे? हाँ, मेरी गाड़ी के नीचे आ जाते तो क्या होता? तो पीछे से जियान भागते भागते आ रहा था, तभी सुमेरे नोबिता को बोलते कि चलो तुम मेरे जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हम चलते यहाँ से, नहीं तो तुम्हें तो मारेगा भाई, बहुत मारेगा भाई तुम्हें। तो वो दोनों चल लेते हैं यहाँ से। और गाइस, लास्ट में क्या होता है कि जो हमारे सुमेरे रहती है और नोबिता रहते हैं, वो एक बीच में, सुनसान बीच में जाके रुक जाते हैं। और गाइस, तभी हमारे सुमेरे बोलते हैं कि नोबिता को कि तुम्हारा कोई ख़ास दोस्त था? तो नोबिता कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन नोबिता ये बोलता है कि अच्छा तुम ही बता दो। तो उसके बाद सुमेरे बोलते हैं कि हाँ, मैं ही बता देती हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो जो हमारे सुमेरे रहते हैं वो नोबिता के पास चली जाती है और अपनी लॉकेट दिखाते हैं। तो लॉकेट खोल के दिखाते हैं, तो और लॉकेट खोल के नोबिता को दिखाते हैं। और नोबिता ऐसे ही देख लेता है उस लॉकेट में क्या है इतना। तो सुमेरे बोलते हैं कि ये देखो नोबिता, ये है मेरा सबसे ख़ास दोस्त जो बचपन में ही मुझसे बहुत दूर चला गया और मैं अब तक इसका इंतज़ार कर रही हूँ, और इससे अच्छा दोस्त आज तक नहीं मिला मुझे। तो नोबिता बोलता है कि अरे ये वो लड़का है। तो सुमेरे बोलते हैं कि हाँ, यही है मेरा ख़ास दोस्त है। ये मुझसे बहुत दूर चला गया था जब हम छोटे थे। हमने बहुत सारा मज़ा किया, लेकिन अभी ये तो दूर चला गया है। और ये तभी सुमिरे जो रहती है वो अब तक इंतज़ार कर रही है हमारे इसका, मित्सुओ का। तो इस बात से हमें पता चलता है कि परमैन जो है वो अब तक पृथ्वी पे लौटा नहीं है। और गाइस, आपको एक बात बता दूँ, हमारा परमैन ऐसा वैसा नहीं है भाई। आपको पता है, परमैन अपने पॉकेट में सुमिरे का फ़ोटो लेके गया था भाई, और अपनी पूरी परमैन टीम्स का भी फ़ोटो लेके गया था। अगर किसी को पता नहीं तो मैं बोल देता हूँ, ये ऐसा हुआ ही रहेगा। मैं अपने माइंड से कह रहा हूँ, ऐसा हुआ रहेगा, गारंटी हुआ रहेगा। क्योंकि यार गाइस, ऐसे कोई भी नहीं जाता यार, कौन सी तो यादें लेके जाता है भाई। गाइस, फिर हमारा जो मित्सु है
वो सुमेरे का फ़ोटो एक फ़ोटो लेके गया था और अपनी पूरी टीम का फ़ोटो लेके गया था। लेकिन गाइस वो सुमेरे का फ़ोटो नहीं था भाई, उसके अंदर जो फ़ोटो था ना भाई, वो जो फ़ोटो था ना वो पाको का फ़ोटो था, ना ही सुमेरे का। रियल फेस नहीं था भाई, वो परमैन के पोशाक में थी, वो फ़ोटो लेके गया था। और जैसे गाइस वो वहाँ पे चला गया तो उसने पता है क्या किया, पहले हमारी जो पाको है उसकी फ़ोटो का पूरा एक लॉकेट बना लिया और अपने गले में पहन लिया, सेम टू सेम लॉकेट गाइस। ऐसा मतलब देखो सुमेर यहाँ पे उसका इंतज़ार कर रही है, और ऐसा नहीं है कि भाई हमारा परमैन इतने जल्दी उसको भूलने नहीं वाला भाई। बहुत मज़े किए भाई उन लोगों ने। पाको ने जैसे अपने मित्सो का लॉकेट बनाया वैसे ही परमैन ने भी बनाया भाई बर्ड प्लैनेट पे। और दोनों के दोनों अब तक मतलब परमैन भी सोच रहा है कि यार मैं कब पृथ्वी पे जाऊंगा और सुमेरे से मिलूंगा। तो गाइस इससे हमें पता चलता है कि यार उन दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है यार सही में बोलूँ तो परमैन ज़रूर लौटेगा भाई पृथ्वी पे, ज़रूर लौटेगा, समझ गए ना। बहुत जल्द लौटेगा भाई परमैन। अभी तो 10 साल हो गए, लगता है यार और 2-3 साल तो लग ही जाएंगे भाई परमैन को लौटने में। ये हो गई भाई, मैं आपको बताना चाहता था। और गाइस और एक बात है कि यार गाइस लॉस्ट टून वर्ल्ड पता है ना आपको, वो यूट्यूबर, तो उन्होंने एक सुमेरा के बारे में एक वीडियो बनाया था, क्या कमाल का वीडियो बनाया था भाई। तो यार गाइस उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था कि एक सुमेरे एक लड़की है, तो वो एक सिंपल सादी लड़की है, सुंदर है और एक एक्ट्रेस भी है, मशहूर भी है बहुत। तो फिर वो मतलब दुखी रहती थी क्योंकि यार उसकी मम्मी भी चाहिए ना भाई, वो अकेली यहाँ पे जापान में रहती है, उसकी मम्मी पूरे न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो उसकी मम्मी के बहुत मतलब उसका मम्मी का बहुत ये आता है, मतलब क्या बोलते हैं आप, याद आता है उसको। तो हमारे सुमेरे जो रहते हैं वो मतलब दुखी रहते हैं यार हर दिन। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो बर्डमैन है, मतलब समझ गया ना, एक आदमी आया अजीब से पोशाक में और सुमेरे को एक परमैन की पोशाक दिया और बोला कि तुम इससे उड़ सकती हो आसमान में और देश की रक्षा करना। तो सुमेरे मतलब ले लेती है उसको, एक्सेप्ट कर ले। पहले तो उसको कुछ तो अजीब लग लेता है लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है उसको, और जैसे वो पहनती है तो वो उड़ने लगती है हवा में। तो गाइस पहले बार सुमेरे हवा में उड़ते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, और मतलब उसका दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। तो यार एक दिन क्या हुआ कि जो परमैन नंबर 1 है वो उसको एक बार मिला, तो फिर उसके साथ बहुत बातें किया भाई, उसने बहुत मदद की, मतलब उसके साथ बहुत सारा काम किया। और गाइस तभी सुमेरे मतलब अचानक से भाई उसको खुशी महसूस हुई, और हमारे सुमेरे अंधेरे से पूरे एकदम खुले वर्ल्ड में आ गए और बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उसे एक अच्छा सा दोस्त भी मिल गया जो हमारा मित्सु है, मतलब बहुत अच्छा है यार। मतलब दोनों मतलब बहुत खुश हो गए, और दोनों एक साथ मतलब हमारे सुमेरे को जो है अच्छा सा एक दोस्त मिल गया, परेशान करने के लिए हमारा एक दोस्त मिल गया, हमारा मित्सु, एक लड़का मिल गया भाई उसको। और बहुत मज़ा आ गया भाई उसको, पूरा ज़िंदगी उसकी खुशी से भर गई। और गाइस उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि हमारा जो मित्र है वो भी छोड़ के चला गया भाई। उसको नहीं जाना था लेकिन ज़बरदस्ती उसको बर्डमैन लेके गया। लेकिन गाइस आपको पता है हमारे मित्सुआ ने पाको को एक बात कही, हमारे परमैन ने पाको को एक बात कही कि मैं जल्द लौटूंगा, तुम मेरा वेट करना। तो यार गाइस यही बात प्रूफ देती है कि परमैन ज़रूर लौटेगा पृथ्वी पे, समझ गए ना भाई। ये सबसे मेन बात है, और वो वादा नहीं तोड़ता गाइस परमैन, वापस ज़रूर लौटेगा। ये बात उसने कही है तो गारंटी भाई वो लौटेगा वापस, समझ गए ना। तो यार गाइस हाँ गाइस और एक बात बता दूँ तो हमारा जो परमैन है वापस तो ज़रूर लौटेगा भाई। लेकिन गाइस एक यूट्यूबर ने कहा था कि वो जब लौटेगा तभी सुमेरे पृथ्वी पे ही नहीं होगी, मतलब समझ गया ना उसके साथ क्या हो गया। लेकिन यार गाइस ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि यार गाइस अगर देखा जाए तो बर्डमैन जो है ना वो कितने बार गैलेक्सीज में ट्रैवल कर चुका है। और गाइस समझो अभी
पृथ्वी का टाइम है वो मतलब स्पीड चलता है। जैसे कोई भी स्पेस में चला गया तो पृथ्वी का टाइम स्पेस में स्लो हो जाता है। मतलब पृथ्वी का अंदर का टाइम जो रहता है वो फास्ट होता है, लेकिन कोई भी पृथ्वी से बाहर चला गया तो ऊपर का टाइम जो स्पेस का टाइम रहता है वो एकदम स्लो हो जाता है। लेकिन गाइस बर्डमैन जो है वो कितने बार पृथ्वी से बाहर गया है और वापस भी आया है। मतलब देखो ना, अगर समझो अभी पृथ्वी से बाहर बर्डमैन चला गया और फिर उसके बाद बहुत साल बाद वापस आया, लेकिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी पे देखो तो सब लोग अभी तक तो छोटे ही है, लेकिन बर्डमैन कितने बार आ चुका है और तभी भी लोग छोटे ही है, बड़े क्यों नहीं हुए हैं भाई। मतलब टाइम एकदम स्पीड चला तो ऐसा होता है ना भाई, अगर कोई पृथ्वी से बाहर चला गया तो ऊपर का टाइम बहुत स्लो हो जाता है और पृथ्वी का बहुत ही स्पीड हो जाता है। तो यार गाइस जैसे बर्डमैन अभी समझो पृथ्वी में एंटर हुआ तो तब तक तो सभी लोग बड़े हो जाने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यार गाइस बर्डमैन के स्पेसशिप में एक ऐसी चीज़ लगी है जिससे क्या होता है कि उसमें टाइम कंट्रोल हो जाता है पूरा का पूरा। मतलब समझ सकते हो ना, पृथ्वी का टाइम और बर्ड प्लैनेट का टाइम भी सेम है, समझ गए ना। बर्ड प्लैनेट और पृथ्वी का टाइम भी सेम है। मतलब सुमेरे का एज समझो यहाँ पे 23 है तो बर्डमैन का वहाँ पे एज भी 23 ही रहेगा, दोनों का सेम ही एज रहेगा। मतलब समझ गए ना, बर्ड प्लैनेट और पृथ्वी का टाइम एकदम सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और वो जो स्पेसशिप बोल रहा था ना भाई, स्पेसशिप में भी एक ऐसे डिवाइस लगा है जिससे टाइम कंट्रोल हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है टाइम। अर्थ का टाइम और स्पेसशिप का टाइम और बर्ड प्लैनेट का टाइम इक्वल हो जाता है। मतलब स्पेसशिप से जहाँ पर भी घूमो, बर्डमैन का जो यूएफओ है ना वहाँ उसमें बैठ के किधर भी घूम लो, टाइम तो बदलने नहीं वाला। इसलिए तो बोल सकते हैं ना भाई, परमैन अगर लौटेगा तो जैसे परमैन लौटेगा ना भाई पृथ्वी पे, तो वैसे ही भाई वो शादी कर लेगा हमारे सुमेरे से। जो भी हो यार, शादी तो जरूर करेगा भाई, क्योंकि वो नहीं रह सकते भाई, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भाई। वो सुमेरो तो नहीं रह सकते और परमैन भी नहीं रह सकता, समझ गए ना। और वैसे एक बात बोलो तो हमारा जो लास्ट एपिसोड था परमैन का, वो वाला नहीं रे, मांगा वाला नहीं भाई, ये वाला कलर्ड सीरीज़ वाला पाको स्टेज है, तो उसमें अपने पाको ने दिल की बात तो बोल दी थी भाई। तो मतलब परमैन तभी समझ गया ना भाई पाको उसे पसंद करती है। लेकिन यार गाइस उसके आगे के एपिसोड्स नहीं निकले अब तक। मतलब समझ गए ना, अभी आगे के एपिसोड्स तो वो लोग निकाल लेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है, नए एपिसोड्स निकलेंगे या फिर नहीं। तो उन एपिसोड्स में पता है क्या होगा, एक दिन परमैन भी पाको को प्रपोज कर देगा भाई, सही में बता रहा हूँ, कर देगा। तो गाइस ये था बात टाइम रिलेटेड। मतलब परमैन जब लौटेगा तो सेम ही एज का रहेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहने वाला। और एक बात कि यार गाइस बर्डमैन परमैन को क्यों लेकर गया, हाँ बोलो ना, बर्डमैन परमैन को ही क्यों लेकर गया? क्योंकि यार गाइस बर्डमैन परमैन को बहुत मतलब जिम्मेदार परमैन बनाना चाहता है। देखो गाइस परमैन मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन गाइस तभी भी वो उसे लेके जाता है, उसे पावरफुल बनाना चाहता है वो, और एकदम जिम्मेदार ये बनाना चाहता है परमैन, समझ गया ना। ये क्या बोलते हैं आप उसको, एकदम अच्छा परमैन बनाना चाहता है वो। ओके, तो बर्डमैन चाहे तो यार बूबी को भी लेके जा सकता है, लेकिन उसका क्लाइमेट सेम मतलब अलग है ना ज़रा बर्ड प्लैनेट का, तो बूबी वहाँ पे जी नहीं पाएगा ठीक से। और गाइस पायन को भी लेके जा सकता है, लेकिन पायन तो पैसे कमाने में ही इंटरेस्ट है, तो उसको भी लेके जाने का कुछ फ़ायदा नहीं। वो पाको को भी लेके जा सकता था, लेकिन गाइस उसमें क्या है डिफरेंस है बोलो क्या, पाको बहुत मेहनती है, समझ गए ना। जो हमारे पाको है वो सुमेरे बन के भी एक्ट्रेस का काम करती है बहुत अच्छे से, और वो पाको के भी ड्यूटी मतलब परमैन की भी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाती है। तो समझ गए ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, समझ गए ना। और परमैन तो हमारे ज़्यादा कुछ हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट है, पावरफुल भी है और ताकतवर भी है मैक्सिमम, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल परमैन में से पाको ही है, समझ गए ना। तो परमैन हमारा बर्डमैन परमैन को पावरफुल बनाना चाहता है, अच्छा इंटेलिजेंस, और उसको बहुत सारी ट्रेनिंग भी देना चाहता है, इसलिए वो लेके गया था। ओके, तो यार गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलना, और सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना। और गाइस मैं देख रहा हूँ कि यार सभी लोग लाइक नहीं करते यार, कर दो यार, क्या चाहते हैं आपका, कर दो प्लीज़। तो यार गाइस चलो बाय। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from
to protect your soul. We are here